नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज छोटी सी रचना एक लेकर के प्रस्तुत हूँ जो पिता पर समर्पित है। तो सुनिएगा और अपने भाग्य को सराहिएगा यदि आपको पिता का सुख मिला है तो। कहना है कि जीवन के प्रथम लक्ष्य का पड़ाव है पिता। पिता जीवन के पहले लक्ष्य का पड़ाव है। वो उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, पालन पोषण करता है, हृष्ट पुष्ट करता है, आपका मस्तिष्क तेज रहे, आँख तेज रहे, शरीर बलवान हो, इसका पूरा प्रबंध करता है वो। जीवन के प्रथम लक्ष्य का पड़ाव है पिता। और जीवन है अगर धूप ठंडी छाँव है पिता। जीवन में जितने भी धूप आते हैं विपत्ति के, यदि बाप है तो पुत्र के ऊपर पड़ने नहीं देता है। संतान की पावन प्रगति का पाँव है पिता। बेटा पढ़ता है और बाप को चिंता सताने लगती है, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे बेटा का व्यापार चल जाए। पिता जैसा शुभ चिंतक कोई नहीं हो सकता साथियों। इसलिए कहना है कि संतान की पावन प्रगति का पाँव है पिता। और संतान का स्वदेश शहर गांव है पिता। अपना देश, शहर, गांव सब कुछ पिता है हर संतान का। तो मझधार पार करने वाली नाव है पिता। मझधार पार करने वाली नाव है पिता। संतान की खुशियों में बना घाव है पिता। संतानों को सुख मिले, भले ही उसकी बनियान फटी रहे, भले ही वो न खाए, तो एक नर्क जीवन हो जाता है। जब बाप का जीवन होता है वो भी संघर्ष में हो तो बड़ा दिक्कत होता है साथियों। संतान की खुशियों में बना घाव है पिता। माँ भागीरथी, भागीरथ का भाव है पिता। अगर माँ गंगा है, माँ को गंगा मान लिया जाए तो भगीरथ से कम नहीं है। पिता जो है भगीरथ से कम नहीं है जो गंगा को लाया है। इसलिए कहना है कि माँ भागीरथी, भगीरथ का भाव है पिता। और हर संतति है राजकमल राव है पिता। जब तक पिता जिंदा है उसका संतान जो है राजकुमार की तरह ही रहता है। अपने बाप के लिए हर औलादें राजकुमार होती हैं। संतान की हर संतति है राजकमल राव है पिता। और संतान की हर कामना का कल्प तरु सरल। बाप की औकात जिस दिन बेटा जान जाता है उस दिन बेटे के भाव बाप के प्रति बदल जाते हैं। और जब तक बाप की औकात नहीं जान पाता है बेटा, तब तक बाप का बड़ा सम्मान होता है। ये सत्य है। संतान की हर कामना का कल्प तरु सरल। 100 जंग जीतने की एक दांव है पिता। 100 जंग जीतने की एक दांव है पिता। चारों तरफ से हार करके आइए, कहीं कोई मुश्किल बारे पिताजी तो है ही, देख लेंगे। तो साथियों, इस बात के साथ मैं अपनी रचना को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि पिता पर मेरी लिखी हुई ये कविता आपको पसंद आएगी और आप अपने माता पिता का खूब इज्जत करेंगे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।